इफेक्ट ऑफ टैरिफ तो आएगा प्रोटेक्टिव इफेक्ट, रेवेन्यू इफेक्ट, कंजम्पशन इफेक्ट, डिसइक्विलिब्रियम इफेक्ट, टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट, कॉम्पिटिटिव इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और द बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट। ठीक है, तो जब ये वाला डायग्राम हमने पढ़ा था तो ऐसा डायग्राम कभी बनाएंगे, देखो देयर इज़ वन कंट्री ए, यहाँ पे एक ही कंट्री होना चाहिए जो कि नाम है ये नहीं ए इम्पोर्ट कमोडिटी एक्स एंड एक्सपोर्ट कमोडिटी वाई। वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है एक्स वाई को और इम्पोर्ट करता है एक्स को। द इफेक्ट ऑफ द टैरिफ मतलब तो इफेक्ट क्या पड़ रहा है पूरी कंट्री के ऊपर, इसी कंट्री के बारे में देखेंगे जिस कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहा है मतलब इम्पोर्ट कर रहा है उस कंट्री के बारे में नहीं देखेंगे। ठीक है, एक ही कंट्री का देख रहे हैं। इसके बारे में देखो डिटेल में दिया हुआ है। The market demand and supply curve for a commodity X in a country A are given by curve C, D and GS respectively as shown in figure. The equilibrium price of a product in the absence of the international trade curve determined by the इंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व पॉइंट ई। मतलब कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जब अब्सेंस था ट्रेड मतलब जब फॉरेन ट्रेड नहीं होता था तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो कहाँ पर था, ई पे। मतलब ये वाला पॉइंट जो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद द डोमेस्टिक प्राइस बिफोर इम्पोर्टिंग OP0 एट दिस प्राइस एंड कंज्यूमर सरप्लस इज CEPO P0 और प्रोड्यूसर सरप्लस इज GEP0 बराबर। तभी प्राइस कितना था OP0 बराबर, इधर तक OP0 प्राइस था जिसमें से कंज्यूमर सरप्लस जो होता था CEP0 होता था और प्रोड्यूसर सरप्लस जो था GEP0 होता था। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। When a country import the product, it has do so at the international price which is lower than the domestic equilibrium price। जब हम लोग ने वो करना चालू किया, इंपोर्ट करना चालू किया, जो इंटरनेशनल प्राइस था ना वो डोमेस्टिक प्राइस से कम था। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इंटरनेशनल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज OP। एक्स कमोडिटी की प्राइस फिर क्या हो गई, इंटरनेशनल प्राइस OP। ठीक है, फिर देखते हैं। एट दिस इंटरनेशनल प्राइस द कंट्री ए प्रोड्यूस OQ क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। इस प्राइस पे जो कंट्री ए था ना, जो कंट्री ए है वो बस इतना ही प्रोड्यूस कर सकता है, इतना ही। देखो ये डब्बे बस इतना ही प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, एंड द डिमांड ऑफ एक्स इन अ कंट्री एट द प्राइस ऑफ इज OQ3। पर जो डिमांड था उस प्रोडक्ट का वो कितना था, OQ3। मतलब इतना ज़्यादा डिमांड था, प्रोड्यूस बस इतना ही कर पा रहे थे, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर बस इतना ही प्रोड्यूस कर पा रहा था, डिमांड तो इतना सारा था। दिन क्या किया देखते हैं। Therefore Q to Q3 of X has been imported। अब क्या किया इसके लिए, जो ये Q से Q3 तक का प्रोडक्ट था उसको क्या किया, इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एट द इंटरनेशनल प्राइस कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीजेस PCT एंड प्रोड्यूसर सरप्लस रिड्यूसेस GPA। जिसकी वजह से क्या हुआ, इंटरनेशनल प्राइस पे जो कंज्यूमर सरप्लस था वो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होकर कितना चला गया, एक मिनट, PTC इंक्रीज होके PTC तक चला गया। देखो बढ़ के कितना चला गया, PTC तक। मतलब ये जो इतनी बड़ी बॉक्स है ना ये पूरा क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस हो गया। ठीक है, और प्रोड्यूसर सरप्लस घट के कितना हो गया, PGA। मतलब बस इतना छोटा सा डब्बा। ठीक है, और प्रोड्यूसर सरप्लस इतना सारा कंज्यूमर सरप्लस, और प्रोड्यूसर सरप्लस बिल्कुल कम हो गया डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के लिए। ठीक है, सपोज द कंट्री ए इम्पोज्ड टैरिफ ऑन द import of X of a
extent of P to P1, the price of X country A will be now rises OP1. At this price, supply X will be increases OQ1 and the demand will be fall OQ2. Therefore now imposed decreases Q2 Q1. देखो, जब ही प्राइस को राइज किया, अभी टैरिफ इम्पोज कर दिया, टैरिफ इम्पोज कर दिया तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ गई, प्राइस पी से किधर चले गई, P1. तो फिर एट दिस प्राइस द सप्लाई ऑफ एक्स इज OQ1. ठीक है, जब P से P1 चली गई तो अब प्राइस कितना हो गया, इधर तक हो गया, देखो ये पूरा, ठीक है, ये पूरा प्राइस हो गया बराबर. अब इस पे क्या हुआ, क्वांटिटी कितनी हो गई, Q1 तक, Q से Q1 चली गई बराबर. तो ये कौन सा इफेक्ट है, प्रोटेक्शनिक्स इफेक्ट, मतलब ये जब भी हम लोग वो टैरिफ लाए तभी आया ना, तो इसलिए इधर से Q1 तक प्राइस चला गया और क्वांटिटी इतनी प्रोड्यूस होने लग गई, ठीक है, मैन्युफैक्चर होने लग गई Q1 तक. एंड डिमांड विल बी फॉल OQ2, और डिमांड जो हो गया वो फॉल हो गया मतलब कम हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन इफेक्ट. ठीक है, Q3 से कितना हो गया, Q2 तक चला गया. तो अभी अपने को बस इतना ही जो है वो बाहर से लाना पड़ेगा, बाकी इतना तो इंडिया प्रोड्यूस कर पा रही है. ठीक है, और जिसकी वजह से ये जो इफेक्ट आए ये हुआ रिडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, और जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको टैरिफ मिलने लगा, इसलिए ये क्या हुआ, रिवेन्यू इफेक्ट. और अभी तो एकदम अच्छे से समझ गया होगा ना. तो ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट, दिस ऑफ्टन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इम्पोज द टैरिफ, यही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टैरिफ इम्पोज करने का. ठीक है, मैं इसके डीप में नहीं जा रही हूँ क्योंकि इतना सारा पढ़ लिया, तो अभी लेक्चर में वाइंड अप करने वाली हूँ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर इसका भी आपको डीप में वीडियो चाहिए बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं वो भी बना दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे. ठीक है, बस कमेंट करो. कंजम्पशन इफेक्ट, बिफोर द इम्पोर्टिंग ऑफ टैरिफ द डोमेस्टिक कंजम्पशन, जब भी हम लोग टैरिफ इंपोर्ट नहीं किए थे तो डोमेस्टिक कंजम्पशन था वो कम था, ये मैंने आपको उधर पे बताया. ठीक है, फिर निगेटिव कंजम्पशन होने लगा, मतलब निगेटिव कैसा, Q3 से ना Q2 चला गया तो निगेटिव हो गया ना. कभी भी कोई चीज़ हमको कम करनी होती तो माइनस करना पड़ता है ना. जब 5 चॉकलेट था उसको 2 बनाना तो 3 माइनस कर देंगे ना बराबर भाई इधर पे. इसलिए क्या हुआ, निगेटिव. ये मेन पॉइंट है ना, उसको अच्छे से अंडरलाइन कर लो, उसी को याद करो, और ये डायग्राम समझ में आनी चाहिए तब तुम समझा सकते हो. ठीक है, नहीं समझे तो दूसरे को समझाना मुश्किल नामुमकिन है भाई. सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय. इधर बहुत शोर हो रहा है आज.